कार्यक्रम की पुण्यार्जक हैं श्रीमती शशि लोहाड़िया धर्मपत्नी श्री अनिल लोहाड़िया मुरादाबाद, श्रीमती वर्षा जैन धर्मपत्नी श्री विकास जैन गुड़गांव, श्रीमती उमा जैन धर्मपत्नी श्री योगेश जैन गुड़गांव, राजकुमार जैन, मधु जैन, मनोज जैन, रूबी जैन, अजय जैन, पायल जैन, अक्षत जैन, अर्पण जैन, प्रेरणा जैन व आन्या जैन, श्रीमती रीटा जैन धर्मपत्नी श्री नरेश जैन, चंदरनगर अजमेर। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में चतुर्विध संघ की आहार विहार पिच्ची कमंडल वस्त्र एवं शास्त्र इत्यादि की व्यवस्था विगत कई वर्षों से सुचारू रूप से की जा रही है। इस पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ उठा सकते हैं। सामान्य सदस्यता 21,000 रूपए मात्र, सदस्यता 1 वर्ष के लिए 11,000 रूपए मात्र, एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रूपए मात्र। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 384026222185, IFS कोड SBIN 0000631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 0250050052258, IFS कोड ICIC 0000250। कहते हैं महावीर भगवान की माँ ने कहा था, बेटा माँ की इच्छा होती कि उसके आंगन में नाती पोते खेलें, तू मेरी इतनी सी बात नहीं रखेगा। उन्होंने कहा माँ मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। उन्होंने कहा कैसे प्यार करता है, हर माँ की तमन्ना होती है और तू मुझे प्यार करता है तो विवाह कर ले। उन्होंने कहा माँ मैं ही तुम्हें प्यार करता हूँ, मेरे जैसा कोई प्यार नहीं करता आपको। क्यों? उनकी माँ ने कहा कैसे? तो कहने लगे मैं सौगंध खाता हूँ कि आपकी बात किसी को और माँ नहीं कहूँगा, इसका मतलब आखिरी जन्म लूँगा। हम लोग भी सोचें कि जो हमारा बच्चा है, कोई बात नहीं बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए ऑफिसर आदि बनाइए, लेकिन उन्हें एक संस्कार बचपन में ऐसा दो, गुट्टी में पिला दो उन्हें, जब गर्भ में रहते तभी कर सकते हो, क्योंकि 70% बच्चा गर्भ में सीख जाता है। आज बच्चे की माँ कहती है माता जी बात मानता ही नहीं, सुनता ही नहीं, बड़े बच्चे हो जाते तो सुनते नहीं, क्योंकि 30% बाहर के वातावरण का उन पर असर पड़ जाता है। बच्चे छोटे जब बहुत छोटे होते हैं तब भी माताएं घर पे छोड़ के बच्चों को मंदिर चली आती हैं। अब घर पर छोड़कर मंदिर आए हो, बच्चों को कैसे संस्कार पड़ेंगे? 1-1.5 महीने का बच्चा जैसे ही होता है मंदिर जाने लगता है, उसको मंदिर प्रतिदिन लाना चाहिए। और उसको जब दूध पिलाएं, जब उसको सुलाएं, तो आप जैसे कुंद कुंद की माँ सुलाती थी, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी, तो बेटा शुद्ध है, बुद्ध है, निरंजन है, निर्विकार है, ऐसी भावनाएं करके उस बच्चे को पालो। आजकल तो वर्तमान में बिल्कुल ही खत्म हो गया बच्चों को धार्मिक संस्कार। तो वो सोचते हैं बिल्कुल सबसे टाइम मिलेगा तो बच्चे को मंदिर हो आना, बेटा बस मंदिर हो के आना। लेकिन हमारा दिल ये नहीं करता है कि बेटा मंदिर हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी है। क्योंकि हम क्या करेंगे, मंदिरों में लोग कहते हैं माता जी मंदिर बड़ा बनाना है। हमने कि बड़े बनाने के पहले इनमें लाने वाले तो तैयार करो। कितना भी बहाव आ रहा हो आज धर्म का, लेकिन हमारी नई पीढ़ी भले कुछ दिन के लिए उफान दूध में उफान की तरह आता है, बाद में शांत बैठ जाती है। हम लोग कहते हैं आजकल धर्म का बहुत प्रचार हो रहा है, ये प्रचार नहीं हो रहा है। हमारे पुराने लोग थे क्या, महीना महीना भर दुकानें बंद करके क्या करते, क्षेत्रों पर चले जाते थे। भादों के महीने में साबुन नहीं बेचते थे कि हिंसा होगी। और आजकल एक दिन छोड़ दो, घूमने चाहे 15 दिन चले जाएंगे कहीं यात्रा पर, लेकिन एक दिन कह दो तो 1 घंटे का टाइम भी नहीं। और उसमें भी फोन लगाते रहते। फोन तो ऐसी बीमारी है जो 50 ग्राम का फोन 50 किलो के आदमी को उठा के बाहर ले जाता। फोन ऐसी बीमारी है। लेकिन आचार्य कहते तुम कौन हो, फोन से पहले सोचो मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, आया कहाँ से और मेरा रूप क्या। संबंध दुखमय संसार है, इसको करें स्वीकृत परिहार क्या। वास्तव में
ये संबंधमय है। सिर्फ नदी नाव संयोगों से आके मिले, जैसे पेड़ों पे पंछी बसेरा करें, और ये भोरी भई सबे उड़े ही गए, साथ चलने का कोई जिक्र ही नहीं। कोई साथ में कहीं कहीं से आकर किसी किसी पर्याय से इष्ट और मित्र बंधु यहाँ आ जाते हैं और एक दिन कुछ दिन रहते हैं। ध्यान रखना, जो परिवार में अपन को इष्ट लगता है, अरे वो तो बहुत अच्छा है, हमें बहुत चाहता है, और उसका वियोग हो जाता, तो ये बताओ चाहने का जितना सुख नहीं था, वियोग का उससे 1000 गुना दुख हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि हम सोचते हैं वो मेरा मित्र था, वो इतना प्यारा होके नहीं आता तो तुम रोते कैसे। इसलिए ध्यान रखना, हमें न तो जन्म चाहिए न मृत्यु चाहिए, हमें तो वो शाश्वत अविनाशी पर्याय चाहिए, और वो चाहिए तो आज से। कभी निराश नहीं होना चाहिए। हम लोग यही सोचते हैं हम थोड़ी भगवान बन सकते हैं। अरे हमें भगवान के अलावा कुछ बनना ही नहीं, ऐसा विचार करो। और क्या बनना? लोग हिंदू हो जाते हैं, मुसलमान हो जाते हैं, जैन हो जाते हैं, और बोले हम तो जन्म से ही जैन हैं। हमने कहा तुम जन्म से कैसे जैन होगे? मृत्यु के बाद जरूर जैन हो जाओगे, क्योंकि यदि तुम्हारा समाधि मरण होता है, जिन देव के कहे अनुसार तुम्हारी कसाएं कम होती हैं, इंद्रियों पर जय प्राप्त करते हो, पूर्ण मोह कसाय को कम नहीं कर सकते हो, तो कम से कम 6 उपसम आदि सम्यक दर्शन तो कर सकते हो इस भव में भी। तो हम लोगों को कोशिश करना है जितने परिणाम निर्मल रहें, जितने कहीं का विकल्प नहीं रहे। अब किसी को विदेश जाता देखकर हमें भी जाना था, हमें भी जाना था, सारे विकल्प हटाओ और कहाँ जाना? ऊपर के देवता तो सच पूछो कल्याणकों में भी नहीं आते, उनके प्रतिरूप आते हैं, उनके अंदर विक्रिया होती है वो आते हैं, क्योंकि उनकी इच्छा होती है इसलिए आते हैं। और जो ज़्यादा नीचे के देव हैं, ये आपने देखा, वो कहते हैं उनको भूत लग गए, पिशाच लग गए। जो यहाँ घूमते फिरते हैं ना, ज़्यादा घूमते हैं, वो भूत आदि में पैदा होते हैं। यदि अपन को अच्छी गति में जाना है तो अभी से ज़्यादा गमनागमन प्रमाण क्या करना, गमन और आगमन का भी प्रमाण बनाना। हमें ज़्यादा कहीं नहीं जाना, अपने आप में आना है। क्या व्रतों के दिन में कई बार लोग व्रत करते हो, छोटे छोटे बच्चे होते, चलो पिक्चर देख लेते हैं। पहले के समय में, अब तो मोबाइल में सब कुछ आता है, बचपन में तो ऐसा ज्ञान नहीं होता है। लेकिन हमें कोशिश करना है। व्रत किसे कहते हैं? हमें यदि अच्छी गति में जाना है तो क्या करना है? जन्म मरण से छूटना है तो अपनी इच्छाओं को सीमित रखना है, अपने जीवन में व्रतों को अंगीकार करना है। और व्रत मतलब खाना छोड़ देना व्रत नहीं है। हम लोग कहते कि इसमें क्या करना पड़ेगा? बोले एक टाइम खाना खा लेना, ये पूजा कर लेना, व्रत हो जाएगा। आचार्य कहते हैं व्रत क्या है? पाप प्रणाली काव्यो वृत्ति संज्ञस्य ज्ञान चारितम। पाप प्रणालों को कम कर, बंद कर देना उस दिन के लिए। चाहे लोप सृष्टि मुनिरेव ग्रही यति यथा भावम, कहते हैं उस दिन तुम सामायिक करना। सामायिक में कैसे करना कि मैं अकेला हूँ, एक दिन मेरी आत्मा सिद्ध गति को प्राप्त करे, ऐसी पर्यायों का ध्यान करना। आप कहोगे माता जी पता ही नहीं चलता सिद्ध गति का, कैसे ध्यान करें? तो आप कभी घूम के आते और घर पर आते तो क्या कहते, अब आराम है, अब कोई चिंता नहीं है। ऐसे जब यहाँ तो सिर्फ थोड़ी देर को आप कहते हो घर पे आ गए, आराम है, और उस घर की कल्पना करो जहाँ की 18 दोष नहीं होंगे, जहाँ पर कोई विकल्प नहीं है, तन ही नहीं है, विगत देह हो गए, जहाँ अर्यंत अवस्था में भी तन रहते हुए तन संबंधी कोई विकल्प नहीं है। ऐसे विचार करना चाहिए, वरना तो अपने जीवन भर एक बेटे की, दूसरे बेटे की, बहू की, बच्चों की चिंता करते करते जीवन बीत जाता है। एक सेठ के 7 बेटे थे, बहुत अच्छा काम था उसका, और उसने ज्योतिषी से पूछा कि मेरे धन दौलत कैसी रहेगी, आगे चल के बच्चे संभालेंगे कि नहीं। उन्होंने की चिंता मत करो सेठ जी, तुम पर इतना है कि तुम्हारी 7 पीढ़ियां खा लें तो भी कम नहीं हो। तो ज्योतिषी ने तो सोचा था सेठ निश्चिंत हो जाएगा, सेठ को तो चक्कर आ गया। सेठ ने बोला मेरी 8वीं पीढ़ी का क्या होगा?
और उसे तो बुखार ही आ गया, मेरी 8वीं पीढ़ी का क्या होगा। पत्नी ने बोला कि चले जाओ, सामने एक ब्राह्मण रहता है, किसी ने बताया, उसको दे दो, उसे सीधा दे दो, यानी दाल चावल आटा ऐसे देते हैं वो दे दो, और वो बता देगा तुम्हारी 8वीं पीढ़ी का क्या उपचार है। वो गया और कहने लगा हम आपके लिए सीधा लाए, आप ले लो, मेरी 8वीं पीढ़ी का बता दो। कहने लगे भी बताता हूँ तुम्हें, पूछ के आता हूँ सीधा लेना कि नहीं। उन्होंने कहा अरे लाया हूँ तो ले लो। वो अंदर गया, अपनी पत्नी से पूछा कि चाहिए कि नहीं। उसकी पत्नी ने कहा आज का तो है। तो वो कहने लगा, जाकर वे व्यक्ति कहने लगा आज का तो है, हमको नहीं चाहिए। तो बोले कल के लिए रख लो। उसने कहा अभी तो पड़ी है रात, कल की कौन करे बात, जो कल देगा वो कल का सामान भी देगा, इसलिए हमें नहीं चाहिए। फिर उसको समझ में आ गया, उसने कि 8 पीढ़ी की मैं चिंता कर रहा हूँ, 8वीं पीढ़ी की, इसे कल की भी चिंता नहीं है। तो ध्यान रखना, हमारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए हम आज में जिएं, आज को सुंदर बनाएं। सुंदर का मतलब हम भौतिक साधनों से नहीं बनाएंगे। इतनी ऊर्जा, इतनी शक्ति, इतना दिमाग और इतना पैसा हम जड़ पदार्थों में क्यों लगाएंगे। हम इतना समय, सिर्फ समय लगाना, वहाँ तो पैसा भी नहीं लगना है, स्वयं को शुद्ध बनाने में लगाएंगे। क्योंकि आपको पता है विषापहार विधान, आप लोगों को बोलना ही नहीं आ रहा था, कल आप लोग बोल रहे थे विषहार विषहार कर रहे थे, विषापहार है। धनंजय सेठ से शिक्षा लेना चाहिए, धनंजय कवि से, कि जब उन पूजा कर रहे थे, ऐसे तल्लीन थे पूजा में, तब कहते हैं किसी ने आके कहा कि आपके बेटे को सर्प ने काट लिया। उन्हें पता ही नहीं था, क्योंकि कभी कभी आप ध्यान में रहते हैं तो कोई कुछ कहे तो कहते हैं आपने कुछ कहा कि हमने सुना नहीं, ध्यान हो तो नहीं जाता है। और वो भगवान की भक्ति में ऐसे तल्लीन थे, उन्हें ध्यान ही नहीं रहा। पत्नी से किसी ने कहा, वो सुनते ही नहीं, तो उसने सेवकों से कहा उठा ले चलो बच्चे को, उनके आगे ही पटक दूंगी तब समझ में आएगा। और लाई और आगे रख दिया, कहने लगे लो अब बच्चे को जहर चढ़ गया, मर जाएगा। और कहते हैं वो बिल्कुल वास्तव में बहुत ज़्यादा बच्चे को जहर चढ़ गया था, बेहोश हो गया था बच्चा। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है, सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है, सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। मारे सा मारे नी मारे सदा मारे नी सा, मारे सा मारे नी मारे सदा मारे नी सा। त्यागी वृंद के आहार दान है तू जो सदा संकल्पित है, वर्षों से संकल्पित है। आदिनाथ सृष्टि आदर्श सेवा समिति संचालित है, सेवा समिति संचालित है। सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित, सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है, दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है।
तीर्थ क्षेत्रों पर साधु संतों की योग व्यवस्था न होने के कारण से उन्हें नाना प्रकार से आकुलता व्याकुलता का सामना करना पड़ता था। 1988 में आचार्य समसागर जी का आगमन हुआ, उन्होंने यहाँ व्यवस्था देखी तो उस समय त्यागपति आश्रम की स्थापना की गई और उसी के कुछ समय पश्चात में 12 वर्ष निकलने के पश्चात में उनकी शिष्य की शिष्या षष्ठी भूषण माता जी का आचार्य श्री समसागर त्यागपति आश्रम में वर्षा योग हुआ, चातुर्मास हुआ। उन्होंने देखा कि एक मुनिराज पर्वतराज की वंदना करके आए, 2 बज गए, 2:30 बज गए, उसमें उनकी किसी प्रकार से आराध्य व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। माता जी ने अपने संघर्ष लोगों को निर्देश देकर के तत्क्षण ही कुछ ही मिनटों में उनकी व्यवस्था आदि करवाई और उस समय माता जी ने अपने जीवन में संकल्प कर लिया कि निर्वाण भूमि, शाश्वत निर्वाण भूमि सम्य सगर है। यहाँ पर संतजन, मुनिजन, गुरुजन, रत्नोदय के धारियों को, गुरुजनों को कभी किसी प्रकार से आकुलता का व्याकुलता का सामना न करना पड़े, इस हेतु जो भी करना पड़ेगा, लेकिन शाश्वत निर्वाण भूमि पर संतों, मुनियों, गुरुओं के शुद्ध आहार की व्यवस्था उन्होंने अपने हाथ में ली, बीड़ा उठाया और उसी का परिणाम है माता जी ने संकल्प किया और उसी संकल्प के अंतर्गत षष्ठी मंगलम फाउंडेशन की स्थापना की और उस फाउंडेशन के अंतर्गत 20 वर्षों से निरंतर ही संतों, मुनियों, गुरुओं के आहार की व्यवस्था होती हुई यहाँ आ रही है, जहाँ पर बड़ी भक्ति के भाव के साथ में, बड़े आनंद के भाव के साथ में साधु संतों की अनुकूलता के अनुसार उनके आहार आदि की व्यवस्था तो हुआ ही करती है। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 384026222185, IFS कोड SBIN 0000631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 02500500528, IFS कोड ICIC 0000250। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती जैनमती जोरावमल पहाड़िया जैन, मलाड, मुंबई। श्रीमती विमला देवी जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री सत्यभूषण जैन, पुत्र श्री जिनेन्द्र जैन, श्री राजेश जैन, श्री राकेश जैन, श्री दिनेश जैन, हांसी, हरियाणा। श्रीमान हरीश लता जैन, बागड़ा, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान। श्रीमती त्रिशला जैन धर्मपत्नी श्रीमान ओम प्रकाश जैन, नोएडा, पुत्र श्री मयंक कुमार जैन, एडिलेड, ऑस्ट्रेलिया। श्री रमेश लाल चूरण लाल जैन, सौभाग्यवती सरोज रमेश लाल जैन, शिरपुर, धुलिया, महाराष्ट्र। पुत्र श्री जयेश जैन, ह्यूस्टन, टेक्सास, अमेरिका।